तो ये मखाना है। वो कहते हैं कि मखाना जो है वो सुपर फूड जैसा है, लेकिन ये सुपर फूड बिहार के छोटे से जिले मधुबनी के छोटे से गांव में तैयार होता है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे ये लोग आते हैं और पूरे दिन की ये प्रक्रिया होती है जिसमें ये लोग मखाना निकालते हैं। 8 दिन निकालने में लग गया। अगर धोएंगे, मारेंगे, प्यार से खींचेंगे। सीजन आता है इसका 5 महीने का। उसके बाद फिर अपने अपने कोई काम करने के लिए और कोई काम मिलता है तो काम करने के लिए चले जाते हैं। संतोष एक बड़ा खूबसूरत शब्द है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जो पूंजीपति वर्ग है वो मजदूरों के शोषण के लिए इस शब्द को लेकर आया। आप संतोष करिए, हम मुनाफा कमाएंगे। एक कुंटल के लिए 7 से 8 आदमी लगता है। मतलब एक दिन में 3 से 4 हजार रुपया कमाते हैं 7 से 8 आदमी, मतलब 500 रुपया हुआ। हाँ, 16 घंटा ड्यूटी जबकि देना पड़ता है। फुर्सत नहीं भऽ रहल छै, बुझलियै, बड़ मेहनत। ये 5 6 7 लोगों की मेहनत 5,000 6 हजार, तो मजदूरी से भी कम है। हमारे पास है ही नहीं पैसा उतना, तो हम उतना का ख्वाब क्या देखें, संभव ही नहीं है। ख्वाब तो देख सकते हैं। ख्वाब देखने से फायदा क्या है? तो मेहनत से तो आपको मजदूरी ही मिलेगी। सुपर फूड मखाना, मिथिला को जीआई टैग मिला हुआ है मखाना का। और मखाने की जो चर्चा है मिथिला में तो बहुत ज़्यादा हमेशा से हुआ करती थी, अलग अलग रिचुअल्स में, अलग अलग प्रथाओं में। लेकिन अब दुनिया भर में मखाना प्रसिद्ध हो रहा है, ख़ासतौर पर देश भर की बात तो हम कर ही सकते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप लोग लगातार पॉलिटिक्स देखते हैं, ब्लिंकिट, जेप्टो ये सब आप करें तो 400 साढ़े 400 रुपये में 250 ग्राम मखाना मिलता है। कहीं कहीं पे 270 280 रुपये में भी आपको 150 ग्राम का पैकेट मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर लगभग 1800-1900 रुपये में मखाना आप तक पहुंचता है। और जो लोग जिम करने वाले लोग हैं, फिटनेस फ्रीक्स जो हैं, वो कहते हैं कि मखाना जो है वो सुपर फूड जैसा है। लेकिन ये सुपर फूड बिहार के छोटे से ज़िले मधुबनी के छोटे से गाँव में तैयार होता है। ये जो पूरा आप दृश्य देख रहे हैं, ये मखाने की खेती का दृश्य है। कितना क्या रकबा है इस पूरे तालाब का? 3 बीघा। 3 बीघा। तो 3 बीघे का ये रकबा है पूरे तालाब का। और लगभग 1.5 बीघे में मखाने की खेती यहाँ पर हुई पड़ी है। 1 बीघा भैया भिंडा चला गया। 1.5 बीघा भिंडा चला गया, मतलब अलग हो गया है। हाँ, तो 1.5 बीघे में खेती हुई है, 3 बीघे का ये रकबा है। और ये जिन्हें आप देख रहे हैं, इन लोगों ने ही मखानों की खेती की है। और ये लोग अभी मखाने निकाल रहे हैं। एक बार ये दिखाइएगा कैसे निकाले हैं आप लोग। तो ये मखाना है, लेकिन आप सोच रहे होंगे भाई हमने तो बड़े सफ़ेद सफ़ेद मखाने देखे हैं, तो ये क्या है? ये क्या है, ये इन्हीं लोगों से हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो बताइए, मखाना जो होता है वो तो हम लोग सफ़ेद सफ़ेद देखे हैं ना। लावा बनता है इसको। हाँ, इसको फोड़े जाता है, लावा खपड़ी में दे करके उला करके इसको फोड़े जाता है पिटना से। बहुत अच्छा से फोड़े जाता है तो उजर उजर लावा होता है इसको। तो वही बिक रहा है, जो कि जो 1000-1200 रुपये किलो। हम लोगों को तो 1600-1700 रुपये किलो मिलता है। वहाँ कंपनी सब वो सब बेसी कमाएगा ना। हम लोग तो सहनी है, हम लोग तो कम पूंजी वाले हैं, तो बेच देते हैं, ऐसा ही बेच देते हैं इसको। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? गुड़िया। गुड़िया। हाँ, मखान का गुड़िया है। तो ये मखान का गुड़िया है। ये मैं तो मिथिला से ही हूँ, लेकिन मुझे भी ये पहली बार पता पड़ रहा है, गुरी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा जैसा कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो तो ज़्यादा ही कमाएंगी, बेसी वर्ड इन्होंने यूज़ किया, जो मैथिली का शब्द है। देखिए इसको फोड़ करके, हाँ, दांत से फोड़िए। दांत से फोड़ा जा सकता है ये। इसमें वही का लावा होता है, उजरा जो है ना।
अच्छा, तो ये जब गर्म करेंगे फूटेगा तो ये फूल जाता है। लावा हो इतना हाँ, बड़ा होता है। तो जैसे मक्के का दाना होता है वैसे गर्म करने पे फूट जाएगा, फूल जाएगा। 8 दिन निकालने में लग गया और अब आज हो गया निकालने, फिर दोबारा एक बार और इसको खरेंगे। ये जब बैठ जाएगा वो गाछ में से झड़ करके तो फिर इसको खरेंगे। अच्छा, फिर देखेंगे कितना हाँ, गुड़ी निकल कितना रहा है। निकल रहा है। और टोटल लागत कितना आ जाता होगा इसमें आप लोगों का? लागत तो बहुत लगता है, जना कि जो 400-500 रुपये जौन रोपनी में लग जाता है तो 15,000-20,000 तो उसमें लग जाएगा। 15,000 से कम नहीं लगेगा रोपनी में, और फिर बहरिया में मान कीजिए 30,000 करीब लगेगा। तो वैसे ही होता है, जब हम लोग का 30,000 देने पड़ेगा उसको। ये आप तालाब देख रहे हैं जिसमें मखाने की खेती होती है। अमूमन तालाब बड़े ज़मींदारों का होता है और साहनी समुदाय के लोग इसे किराए पर लेते हैं, लीज पर लेते हैं और मखाने की खेती करते हैं। ये जो हरी पत्तियां आपको दिख रही हैं, इसको हटाते हुए बीज निकाला जाता है जिसे गुड़ी कहते हैं मखाने का, और फिर उस गुड़ी को सुखाया जाता है। मेरे सहयोगी संजीत, मैं चाहता हूँ वो गुड़ी को दिखाएं कि किस तरीके से गुड़ी निकाला जाता है, और गुड़ी की शक्ल वैसी होती है। तो जो मखाना आपके घरों तक पहुँचता है वो दरअसल वैसा नहीं होता है जैसा आपको मिलता है, बल्कि एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है। गुड़ी निकालने के बाद काफ़ी सारी गुड़ी निकलती है, लेकिन एक दिन में एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है जिसमें उसे सुखाया जा सकता है। बाकी गुड़ी को इस तरीके से छोटा सा गड्ढा बनाकर पानी के अंदर रखा जाता है, बोरे के अंदर, और उसके अलावा जो गुड़ी बच जाती है, जो उस दिन सुखाई जा सकती है एक दिन में, उतनी गुड़ी को सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इस गुड़ी को भुना जाता है, जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चल भी रहा है, और भुनने के बाद उसे पीटा जाता है और मखाना तैयार होता है, जो मखाना आपको मिलता है जब आप दुकानों से खरीदते हैं। लेकिन दरभंगा का ये रास्ता देखिए, इस रास्ते ने विकास नहीं देखा है, विकास पहुंच नहीं पाया है। बहुत सारी बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सड़कों का बहुत विकास हुआ है, लेकिन वो सड़कें हाईवेज़ के फॉर्म में आपको कहीं कहीं दिखती हैं। बहुत सारा नेटवर्क बढ़ा भी है, लेकिन ग्रामीण सड़कें अब भी विकास के इंतज़ार में तड़प रही हैं, धूल फांक रही हैं। कत्ते गुड़ी कत्ते का किनाई छे? अभी तो बहुत महंगा है, 35-37 हजार 35-37 हजार के कत्ते कुंटल। क्विंटल, मतलब 100 किलो 35-37 हजार का गुड़ी, तब ये तैयार होता है। उसके बाद बहुत मेहनत लगता है तैयार। हाँ, तो काम पूरा दिन चलता है? हाँ, रात को भी चलता है। अच्छा, अब बिक्री हो जाती है, ठीक, मतलब सब बिक जाती है। ये बिल्कुल वो जगह है जहाँ से रॉ मखाना मिल रहा है, कोई कंपनी की प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, ग्रामीण खुद इसे तैयार कर रहे हैं। मखानों का गढ़ है मिथिलांचल, और हम मिथिलांचल के गढ़ दरभंगा के मकरंदा गांव में हैं। तो कैसे कैसे तैयार होता है, संजीत आएंगे और संजीत आपको अपने कैमरे से दिखाएंगे। बातचीत करके हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये प्रक्रिया दिखा सकें। अच्छा भाई, आप लोगों को पता है कि ये वैसे जो हम लोग अगर खरीदते हैं बाहर से तो कितने तक का मिलता है? आप लोग कितने का बेचते हैं? हम लोग 800, 900, 1000 यही दाम है, और बाकी बात कुछ नहीं, इतना ही है। तो इसमें जितनी आप लोगों की मेहनत लग रही है वो सब निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है। मतलब खुश हैं आप लोग इसमें? हाँ, खुश है, बहुत अच्छे से खुश है। हाँ हाँ, तो ये एक ही परिवार है आप लोगों का सबका, या? हाँ, सबका एक ही परिवार है, सब सदस्य अपना ही है। अच्छा, हाँ, तो ये काम कब से कर रहे हैं आप लोग? इसका सीजन आता है, इसका 5 महीने का 6 महीने का सीजन आता है। अच्छा, हाँ, तो इसका तो 5-6 महीने का सीजन होता है, उसके बाद फिर अपने अपने कोई काम करने के लिए और कोई काम मिलता है तो काम करने के लिए चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो बाहर क्या काम करते हैं, मजदूरी वगैरह? नहीं, बाहर में डाई कास्टिंग के काम करते हैं, मोल्डिंग मशीन चलाते हैं। अच्छा, हाँ, और सीजन में ये काम कर रहे हैं? हाँ, सीजन में काम आता है तो कम काम कर लेते हैं। तो आप लोग ये गुड़ी कहाँ से खरीदते हैं? ये गुड़ी जैसे कि खेती में होता है तो व्यापारी से खरीदा जाता है, खरीद कर उसके बाद फिर इसको धो माज कर उसके बाद फिर इसको मखान फोड़ते हैं।
गुड़ी कितने का मिलता है आप लोगों को? गोड़ी हम लोगों को 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये किलो ऐसे मिलता है। अच्छा। हाँ, 100-200 रुपये किलो। और ये पूरी प्रक्रिया के बाद फिर आप लोग बेचते हैं? हाँ, उसके बाद हम देते हैं, फोड़ फाड़ के उसके बाद देते हैं। तो गुड़ी जैसे आप बताए 5 बोरा अगर तैयार होता है एक दिन में, 50 किलो हुआ। हाँ, 50। तो 50 किलो मखाने के लिए कितने किलो गुड़ी लगता है? कम से कम नहीं तो 30-35 किलो, 40 किलो यही 35 किलो में हो जाएगा। 50 किलो मखान हो जाता है। अच्छा, मखाना का मतलब गुड़ी के वजन बेसी होते थे ना, पूरी का वजन ज़्यादा होता है। तो 35 किलो में 50 किलो मखाना के नाम हो जाते। नहीं, तब नहीं। एक मिनट, ये थोड़ा बुजुर्ग आदमी है, अनुभवी आदमी है, तो आप बनाते नहीं हैं? तो आप तो खाली जो सब हमको लग रहा है खड़े ही हैं, कि बनाते भी हैं? बनाते भी हैं। बनाते हैं। तो कितना हो जाता है, कितना किलो गुड़ी से कितना किलो मखाना? 1.5 कुंटल गुड़ी फोड़ेंगे तो 50 किलो तैयार होगा। 1.5 कुंटल गिड़ी में 50 150 चीज़ों में। आइए ना बाहर बात करते हैं। तो 1.5 कुंटल हो गया आपका कितना किलो? 150 किलो हो गया। 150 किलो में आप बोल रहे हैं कि 50 किलो मखाना तैयार होता है, तो 150 किलो आपका कितना रुपया में आ जाता है गुड़ी? 150 किलो आ जाएगा आपको 25 से 30 हज़ार। 25 से 30 हज़ार। 25 से 30 हज़ार में आप 150 किलो गुड़ी लेते हैं, उससे 50 किलो मखाना तैयार हुआ है। वो कितने में बिकता है? वही 700-800 वही रेट। 700-800 रुपये किलो। तो ये हो गया आपका 70-80 हज़ार, आप बट्टे 2, 40 हज़ार के आसपास। तो 5,000 रुपये की कमाई हुई ना। जी। और ये 5 बोरा जो है एक दिन में ये सब लोग निकाल रहे हैं। एक लेबर खर्चा होता है इसमें, सब चीज़ काट खोट के 5,000 बचता है, 6,000 बचता है वही एक दिन में। ये 5-6-7 लोगों की मेहनत, 5,000-6,000। हाँ। तो मजदूरी से भी कम है। हाँ, वही है। खर्चा है, बहुत खर्चा है इसमें। पूरी खरीदते हैं तो वहाँ जाते हैं, गाड़ी घोड़ा का भाड़ा लगता है, लेबर लगता है, सब कुछ है। 16 घंटा ड्यूटी जबकि देना पड़ता है। 16 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है। सुबह 6 बजे से 8 बजे रात तक, 9 बजे रात तक लगे। बड़ा कठिन भी है गर्मी के मौसम में। मौसम में कठिन भी है। तो इसमें घर के जितने भी सदस्य हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वो सब लगे रहते हैं, हमने देखा। बच्चे नहीं लगे रहते हैं, मतलब लेडीज हैं, जेंट्स सब लगे रहते हैं। जो है 16-17 वर्ष के वो ऊपर 14-15 साल के लोगों को भी हमने देखा है वैसे तो, बच्चों को। मतलब पैसा हो तो पैसा बना सकते हैं, हाँ। मेहनत से पैसा बनाना मुश्किल लगता है। मेहनत से वही उतना ही, जो खाना पीना भोजन कुछ हो जाए तो हो जाए। ऐसे बात नहीं है कि आप जो ये दुगुना रात दुगुना दिन दुगुना रात चौगुना कीजिएगा, वो नहीं है। वो मेहनत से तो आपको मजदूरी ही मिलेगा। पैसा अगर है अपने पास तो आप उसको 2 गुना और 4 गुना और 5 गुना 10 गुना का वो कर सकते हैं। रिक्स खेलिएगा तो गेम खेलिएगा तो रिक्स लिए तो दोनों चीज लॉस। गजब भोलापन है आपका, नहीं? मतलब अपना कमाई कम भी हो रहा है, लेकिन ठीक है, हमारे पास है ही नहीं तो कैसे कमाएंगे? वही बात है ना। अब हमारे पास है ही नहीं पैसा उतना, तो हम उतना का ख्वाब क्या देखें? संभव ही नहीं है। ख्वाब तो देख सकते हैं। ख्वाब देखने से फायदा क्या है? क्यों पता चले अपना काम अपना चाल छोड़ के दूसरे चाल का, ये भी चाल भूल जाएगा। जो मिल रहा है उसमें संतोष करें और खाएं पिएं। संतोष एक बड़ा खूबसूरत शब्द है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जो पूंजीपति वर्ग है वो मजदूरों के शोषण के लिए इस शब्द को लेकर आया। आप संतोष करिए, हम मुनाफा कमाएंगे। और भोले लोग हैं इस देश के जो कहते हैं कि हम परिश्रम कर सकते हैं, हमारे पास पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं है तो पैसे कैसे कमाएंगे? परिश्रम करते हैं तो अपना खाना कमाना हो जाता है, और उसमें हम संतोष करते हैं। संतोष बहुत खूबसूरत शब्द है।